नमस्कार, कामतगिरी अभिनीत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला ने प्रधान के ऊपर कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा डालकर लगाया बलात्कार का आरोप। प्रधान का कथन लगाए गए आरोप निराधार। चित्रकूट रामनगर ब्लॉक के रामनगर ग्राम प्रधान के ऊपर महिला ने लगाया नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी में बलात्कार करने का आरोप। तब हमें फिर कहने चलिए मैडम, तो हम कहने चलिए, हम गाड़ी में बैठ गए उनकी अल्टो में। उन्होंने हमें ठंडा पिलाया। ठंडा जैसे हम पिए हमारा सर चकराने लगा। तो हम पूछे भी कि क्या इसकी डेट ख़त्म हो गई है या इसमें क्या है जो हमें ऐसे होने लगा। उन्होंने ये कहा कि नहीं मैडम ऐसी कुछ बात नहीं है, बस थोड़ी देर में और 10-15 मिनट बाद हम फिर पूरे हमारे हाथ पाँव एकदम झुंड पड़ गए। बेहोशी हालत में हम हो गए। बेहोशी हालत में जैसे हुए तो ये हमारे थोड़ा बार सहलाए उस तरह किए और इस करने के बाद हमारे पूरा मानो कि बलात्कार शुरू कर दिया। हम देख रहे थे, हमारा शरीर वो था, धुंध था बिल्कुल। हम जान रहे थे, मगर ऐसा था कि हम हाथ पांव अपने चला नहीं पा रहे थे, अपना छुटा नहीं पा रहे थे कि हम किसी तरह से चिल्लाएं, भागें या किसी को कहें। बस ये आस्तिक रूप से हम बिल्कुल वो थे, बस समझ रहे थे, सुन रहे थे। जैसे इसने सब कुछ किया, शारीरिक संबंध किया। इसके बाद मैं पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो है इन्होंने 18 तारीख को जो है मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही है कि रामनगर प्रधान मुझको अपने गाड़ी में बैठा करके और इलाहाबाद बैंक के सामने गाड़ी खड़ी किया और कोल्ड ड्रिंक खरीदा, उसमें नशीला पदार्थ डाल करके और मुझको गौशाला ले गया। वहाँ 2 बजे से लेकर के और 7 बजे तक मेरे साथ बलात्कार करता है। इसके बाद जो है 7 बजे से उधर से 7 बजे 7:30 बजे मुझे बस स्टॉप में छोड़ता है। ये सारी बात बिल्कुल गलत है। प्रधान का कथन आरोप निराधार। ये महिला ब्लॉक में आकर प्रधानों से करती है पैसे की वसूली। मैं इसको जानता भी नहीं था, मगर ये 4-5 महीने से रामनगर ब्लॉक आती थी और हमारे हर प्रधान से ये कहती थी कि मैं पत्रकार हूँ और मुझको विज्ञापन का पैसा दे दीजिए। और इसी तरह हमारे पास पत्रकार के नाम पर आई थी पैसे की वसूली करने। जब पैसा देने से इनकार कर दिया तो इस महिला ने लगा दिया बलात्कार का आरोप। महीना 2 महीने के बाद इसने जो है मेरे गौशाला गई और इसके बाद जो है एक आदमी गए, मुझे पता नहीं है, मेरा लड़का वहाँ था, तो इसने का फोटो अपना जो है बनाया कि तुम्हारा गौशाला में घटिया सामान लगा हुआ है, एक गाय मर गई, मैं जो है तुम्हारी खबर चला दूंगी। तो इसलिए जो है मेरे लड़का से बताई कि अपने पिताजी से कह देना, प्रधान जी से कह देना। तो लड़का मेरा बताया, तो इसने जो है फिर मुझको फ़ोन में बात किया कि प्रधान जी कहाँ हैं। मैंने कहा मैं फला जगह हूँ। तो फिर आ करके एक दिन मेरे रोड वाले घर पे मिलती है और मुझसे कहती है कि प्रधान जी मुझे स्कूटी लेना है और आप जो है मुझको 80,000 रुपये जो है दे दीजिए, स्कूटी ले लूँ, मैं दूसरी गाड़ी से आती जाती हूँ। जबकि महिला का आरोप रामनगर प्रधान गौशाला दिखाने के नाम पर गाड़ी पर बैठाकर गौशाला ले गया। जैसे कि राजकरण प्रधान आए, कहने लगे मैडम चलिए हम अपना गौशाला आपको दिखाते हैं। तो हम कहा भी कि हम नहीं जाएंगे प्रधान जी। रखने के बाद चले गए, गौशाला लिवा गए। गौशाला लिवा जाने के बाद थोड़ी देर हमें बैठा दिए, नीचे उतार के वो जो भूसा खाने वाला नहीं होता उसी में हम बैठे थे। हम पूछे भी कि गौशाला में यहाँ कोई चरवाए नहीं है, गाय नहीं है, तो कहने लगे नहीं वो सब चरने गए, चरवाए गाय लेके चले गए। और रास्ते में बैंक के पास कोल्ड ड्रिंक खरीदी और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और नशे की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। जैसे विश्वास करते थे कि वो प्रधान जी हैं, उसी तरह हमने प्रधान जी के उसमें बैठ गए कि हम। कौन सी गाड़ी थी? अल्टो थी। अल्टो में जैसे लेके वहाँ से आए तो बैंक के सामने इन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक ली। कोल्ड ड्रिंक लेके गाड़ी में रख लिया। हमने मना भी किया कि प्रधान जी कोरोना चल रहा है, इसमें कोल्ड ड्रिंक लेने की क्या ज़रूरत है। कह रहे मैडम पी लीजिएगा। हमने कहा ठीक है चलिए। फिर इन्होंने लेके रख लिया। जो ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही है कि 18 तारीख को गाड़ी लेकर के जो है बैंक का पूरा वो निकाल लिया जाए, जो सीसी कैमरा लगा हुआ है बैंक में। अगर मेरी 18 तारीख को गाड़ी पाई जाए तो मैं दोषी माना जाता हूं। इसके बाद 2 बजे से लेकर के और 7 बजे तक इसका मोबाइल टेस्ट किया जाए कि इसका मोबाइल कहां था। ये सारी जांच करने के बाद अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझको जो भी सजा मिले, मुझे फांसी की सजा हो जाए, मुझे कोई गम नहीं होगा सर। नशे की हालत के कारण वे उसका विरोध नहीं कर पाई और बलात्कार करने के बाद बताने पर जान से मारने की धमकी दी। के बाद इसने
7:30 बजे शाम को इसने छोड़ दिया हमें बस स्टैंड। छोड़ने के बाद इसने ये कहा कि अगर तुम किसी से यहाँ चर्चा करोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वैसे तो इस आरोप को रामनगर प्रधान सरासर नकार रहे हैं और इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते फंसाने की बात कह रहे हैं। और ये जो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही है राजनीतिक के दौर पे कि मतलब इसकी छवि गंदी हो, कुछ लोग इससे मिले हुए हैं कि इसकी राजनीति भी खराब हो जाए और इसके बाद ये ब्लेम लगाइए तो ये जो है तुमको पैसा देगी। मैं सर पैसा इसको 1 रुपया नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं गलत नहीं हूं, इसलिए मैं इसको 1 रुपया दे नहीं सकता हूं। मैं जांच कराने के लिए एसपी साहब के यहाँ जो है लेटर दे आया हूं कि इसकी जांच हो। अगर जांच में अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझको जो भी सजा सरकार दे, पुलिस दे, शासन दे, मैं पूरी सजा भोगने के लिए तैयार हूं। पीड़िता 23 अगस्त को रेपरा थाने में रिपोर्ट लिखवा चुकी है और 4 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत आपने करी? शिकायत करी आपने? हाँ, हमने लिखवाया, वहाँ गए थे 23 को हम जाके रईपुरा थाने में गए। आज 5वां दिन है, वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 23 अगस्त तो पुलिस ने हमको भी बुलवाया था। ये तहरीर जब दे रही थी तो मुझे पुलिस बुलाया, मैं पुलिस के पास गया और इसके बाद जो है इसको भी बुलवाया। तो अंदर जो है ऑफिस में एक लेडीज पुलिस आई और इसके बाद वहाँ मैं भी गया, इसके बाद ये भी गई। इसके बाद जो है दरोगा जी ने पूछा, कहा कि प्रधान जी क्या बात है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो कहा ये आपके ऊपर इस तक तहरीर दे रहे। मैंने इससे कहा मैडम जी से कि मैडम जी क्या है? तो कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कहा बताइए ना। तो कहा मैं मौखिक नहीं बताऊंगा, ये रखी है एप्लीकेशन, आप पढ़ लीजिए। तो जब ये एप्लीकेशन मैं पढ़ा तो मैंने इनसे कहा कि मैडम जी भगवान को डरिए, मैंने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया हूं, आप फालतू मेरे ऊपर ब्लेम ना लगाइए। मेरे 3 बच्चे हैं, मर जाए अगर मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया हूं, बलात्कार किया हूं, मेरे 3 बच्चे मर जाए, इससे ज्यादा सर मैं कुछ नहीं किया। जिस कारण से वह परेशान होकर 27 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। शिकायत लेकर पीड़िता पुलिस अधीक्षक से भी नहीं दिखी संतुष्ट। हाँ, पुलिस अधीक्षक के पास आई हैं तो यहाँ भी आए हैं तो पूरी हमारी बात सुनी नहीं गई है। हमारा एप्लीकेशन ले गए, हमारे से पूरा पूछा नहीं गया। माइटर उसमें अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम नंबर भी मांगे हैं मगर कोई वहाँ नहीं, हमको तुरंत वहाँ से निकाल दिया गया, एप्लीकेशन ले लिया गया। इतना हुआ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं शासन प्रशासन क्या करती है कल तक। बकाया 18 तारीख को ऐसा मैं कोई गलत काम ना किया हूं जिंदगी में। मेरे 3 बच्चे, मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि मैं ये काम कभी किया ही नहीं हूं। और ये जो मुझको ब्लेम लगा रही है सारा गलत लगा रही है, मुझे जो है ब्लैकमेल कर रही है। आखिर में डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिला ने प्रधान के ऊपर कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा डालकर लगाया बलात्कार का आरोप। प्रधान का कथन लगाए गए आरोप निराधार। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।